Hello everyone, welcome back to your channel स्पेशल एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटी सीपी। सीपी मीन्स सेरेब्रल पाल्सी। ओके, सेरेब्रल मीन्स ब्रेन, पाल्सी मीन्स पैरालिसिस होना। ब्रेन का पैरालिसिस हो जाना सेरेब्रल पाल्सी कहलाता है। ओके, कॉल्ड सीपी। फिर जो आपका सेरेब्रल पाल्सी जो ये टर्म है, इट मीन्स क्या होता है? ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है। ओके, क्या होता है? प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। किस चीज में? ऑफ मूवमेंट और पोस्चर। डन। फर्स्टली क्या होता है? ये सेरेब्रल पाल्सी मीन्स ब्रेन, पाल्सी मीन्स पैरालिसिस हो जाना, कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी। ओके, फिर आपका सेरेब्रल पाल्सी होता क्या है? इट इज ए प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट और पोस्चर। किसका? जो भी हमारा ब्रेन होता है उसके लोकोमोटिव एरिया में ये डिसऑर्डर होता है। डन। जो लोकोमोटिव एरिया होता है ब्रेन का, लोकोमोटिव एरिया ऑफ ब्रेन। डन। फिर क्या होता है? जैसे एक मिनट, इसकी डेफिनेशन होती है सेरेब्रल पाल्सी की अकॉर्डिंग टू WHO। डेफिनेशन ऑफ CP according to WHO. WHO means World Health Organization. Then according to WHO इसकी डेफिनेशन क्या होती है? It is a disorder of जो भी मसल्स होती हैं, डन, जो मसल्स होती है उनका जो कंट्रोल होता है उसमें डिसफंक्शनिंग हो जाना। ठीक है, कंट्रोल दैट डिफिकल्टी इन मूवमेंट्स। जो भी मूवमेंट होते हैं, जो भी हलचल होती है, किसकी? मूवमेंट्स, पोजिशनिंग ऑफ the body and performance of motor skill. डन। जो आपकी मोटर स्किल होती हैं, मोटर्स आपकी टू टाइप की होती हैं। आपने सुना भी होगा फाइन मोटर और ग्रोस मोटर। उसको बाद में पहले ये देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO द डेफिनेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग
It is a disorder of muscle control that difficulty in movements, positioning of the body and performance of motor skills। और जो आपकी मोटर होती है वो होती है आपकी टू टाइप से, फाइन मोटर और सेकंड होता है आपका ग्रोस मोटर। फाइन मोटर होता है आपका सूक्ष्म कौशल, ग्रोस मोटर होता है आपका, ग्रोस मीन्स स्थूल कौशल, स्थूल कौशल। क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है, जो फाइन मोटर स्किल होती है उसमें आपका क्या क्या आता है, जैसे आप पेन से राइटिंग का काम करते हैं, पेंसिल से करते हैं, बटनिंग करते हैं, सुई में धागा पिरोते हैं, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, फाइन मोटर स्किल में, फाइन मोटर में। ग्रोस मोटर में, ग्रोस मीन्स जो पूरी आपकी जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, सपोज स्प्रिंट हो गया, रेसलिंग हो गया आपका, क्रिकेट, कोई भी गेम हो मोस्टली जिसमें हमारी जो पूरी मसल्स वर्किंग हो, वो किस में आएगा, ग्रोस मोटर में। डन। फिर करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। फर्स्ट क्या होता है पॉइंट, लेथर्जी होती है, LETHAR, लेथर्जी मीन्स एनर्जी कम होना, थकान फील करना, टायर्डनेस, जो हमारी बॉडी होती है वो टायर्ड फील करती है, ठीक है, इट मीन्स थकान महसूस करती है, एनर्जी, लो एनर्जी फील करते हैं। डन। सेकंड होता है आपका अलर्टनेस, इट मीन्स जो सीपी पर्सन होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी पर्सन होते हैं, उनमें अलर्टनेस नहीं होती, टायर्डनेस होती है, ठीक है। थर्ड है आपका बॉडी ये आएगा। सेकंड आपका लैक ऑफ अलर्टनेस, अलर्टनेस में कमी होती है। डन। थर्ड आपका जो इरिटेबिलिटी होती है, किस चीज में, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी होती है, इरिटेट होते हैं ज्यादा, ठीक है। फोर्थ आपका आई फ्लटरिंग, फाइव आपका पुअर कोऑर्डिनेशन, सिक्स्थ आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, पी पुअर होगा आपका, आई हैंड कोऑर्डिनेशन पुअर। डन। सेवन आपका जो और डेंटल डिफॉर्मिटीज होती हैं वो भी इसी में आती हैं, और डेंटल डिफॉर्मिटीज, इसमें क्या होता है आपका swallowing,
स्वेलिंग हो गया आपका इसमें। जो ओरोडेंटल जो जो डेंटल डिफॉर्मिटीज होती हैं इसमें क्या होगा, स्वेलोइंग, ड्रूलिंग, स्वेलोइंग प्रॉब्लम होती है। ड्रूलिंग मीन्स लार टपकते रहते हैं उनके माउथ से, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं डी सी डी, ये इधर कर देते हैं। स्वेलोइंग हो गया आपका, ड्रूलिंग, टीथ ग्राइंडिंग, दांत पीसते रहते हैं बच्चे जो सीपी वाले होते हैं, टीथ ग्राइंडिंग, ठीक है। ये हो गया आपके। इट मीन्स जो इलनेस होती है डेंटल में, ठीक है, डेंटल इलनेस। काफी पॉइंट है इसके, पहले देख लेते हैं। लेथर्जी होते हैं, इट मीन्स टायर्डनेस होती है, एनर्जी नहीं होती, लैक ऑफ एनर्जी। फिर आपका लैक ऑफ अलर्टनेस, अलर्टनेस की कमी होती है। फिर आपका इरिटेबिलिटी, इरिटेट भी होते हैं क्योंकि उनमें एबिलिटी नहीं होती इतनी। फिर होता है, फोर्थ होता है आई फिल्टरिंग करना। फिफ्थ होता है आपका आई पोर कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी पोर होता है। सेवंथ है ओरोडेंटल डिफॉर्मिटीज, इसमें जो इसकी टाइप है, जो इसके पार्ट हैं, फर्स्ट क्या है, स्वेलोइंग करना, ड्रूलिंग, टीथ ग्राइंडिंग, डेंटल इलनेस। डन, कर लेते हैं एक मिनट को। स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आप बैक करके भी या पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। फिर क्या है, 8 पॉइंट है, एमआर एंड जो विजुअल इंपेयरमेंट होती है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। एमआर एंड वीआई मीन्स विजुअल इंपेयर, जो इसकी मेंटल रिटार्डेशन एंड विजुअल इंपेयर प्रॉब्लम्स। 9 पॉइंट है आपका, जो कोऑर्डिनेशन होता है उनका वो पुअर होता है। अबनॉर्मलिटीज होती हैं, जो मसल टोन होती हैं, मसल टोन्स, अबनॉर्मलिटीज, लर्निंग, पुअर लर्निंग होती है। इलेवन, अगर सीपी का पर्सन है तो उसकी बैलेंसिंग में भी बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। पुअर बैलेंस मेंटेनिंग, डन। तो ये इसकी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, डन। फिर आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल आपने भी पढ़ा ही है, सेरेब्रल मीन्स ब्रेन, पाल्सी मीन्स पैरालिसिस हो जाना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सीपी, डन। मीन्स जो सीपी का जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण ऑफ सीपी, सीपी का जो वर्गीकरण है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम होती है। अब जो क्लासिफिकेशन होती है सीपी की, फर्स्ट होती है क्वाड्राप्लेजिया। क्वाड्रा मीन्स
4, ठीक है। क्वाड्राप्लेजिया, क्वाड्रा मीन्स 4। ये कोई पर्सन है, इसके 4 लिम्स आर अफेक्टेड हैं, या ऑल लिम्स आर अफेक्टेड, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लिम्स, दैट इज कॉल्ड क्वाड्राप्लेजिया। जो ये कटिंग का निशान लगाया हमने, इट मीन्स ये इसके पोर्शन अफेक्टेड हैं, ये लिम्स है ये अफेक्टेड हैं। डन। क्वाड्राप्लेजिया में क्या होता है, जो भी पर्सन होता है उसके सभी पार्ट्स, ऑल लिम्स आर अफेक्टेड, या इन्वॉल्वमेंट कह लो आप, जो भी क्वाड्रा मीन्स जो 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स मीन्स ऑल, जो हमारी बॉडी होती है, ऑल लिम्स जो सभी की इन्वॉल्वमेंट होती है, सभी इसमें अफेक्टेड होते हैं। देन सेकंड है आपका, इसी में कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड आपका हेमीप्लीजिया। डन। हेमी मीन्स हाफ पोर्शन। डन। वन साइड का, या तो आपका राइट हैंड राइट लेग हो, या लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग हो, ठीक है। इट मीन्स हाफ पोर्शन आपका अफेक्टेड होगा, वन हैंड एंड वन लेग ऑफ वन साइड। डन। थर्ड आपका पैराप्लेजिया। फोर्थ है मोनोप्लेजिया। फिफ्थ है डाइप्लेजिया। क्वाड्राप्लेजिया मीन्स ऑल लिम्स आर involved. Hemiplegia means one side limbs are affected, means one leg one hand, both are right hand side और लेफ्ट हैंड साइड। किसी भी एक साइड में राइट, या तो राइट का आपका लेग और हैंड हो, या आपका लेफ्ट का लेग और हैंड हो, विच मीन्स हाफ पोर्शन। ओके। पैराप्लेजिया मीन्स कोई भी 2 लिम्स, मोस्टली पैर होते हैं आपके, जो लोअर पोर्शन होता है, ठीक है। मोनोप्लेजिया मीन्स सिंगल लिम्स, सिंगल पार्ट या लिम्स आर अफेक्टेड। इसमें मोस्टली क्या होता है, मोनोप्लेजिया में क्या होता है, बेसिकली वन हैंड ही होता है, ठीक है। मोनो मीन्स वन होता है, सिंगल। हेमी मीन्स, हेमिस्फीयर सुना होगा आपने, हेमिस्फीयर हेमी सर्कल मीन्स हाफ। क्वार्टर मतलब क्वार्टर मीन्स जो 4 लिम्स हैं सब के सब अफेक्टेड हैं। डाइप्लेजिया, डाई मीन्स 2 भी कह सकते हैं आप, ऑल लिम्स भी आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है। वैसे डाई मीन्स 2 होता है, 2 होता है, 2 लिम्स आर अफेक्टेड। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें 4 लिम्स आप कह सकते हैं, डाइप्लेजिया में 4 लिम्स आर अफेक्टेड। जो मेजर अफेक्टेड होता है वो लेग होती है आपकी, और माइनर होता है आपका हैंड। जो लोअर पार्ट होता है वो होता है हमारा मेजर अफेक्टेड होता है इसमें, जो माइनर होता है वो होता है अपर पार्ट, इट मींस जो हमारे बोथ हैंड होते हैं। डन। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी।
जो भी इसका वर्गीकरण है सेरेब्रल पाल्सी का। पहला है क्वाड्राप्लेजिया, इसमें all limbs are affected, all limbs are involved in this term. सेकेंड आपका हेमीप्लेजिया, हेमी मीन्स वन साइड या वन साइड लिम्स आर अफेक्टेड, राइट हैंड राइट लेग, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, कोई भी आपकी एक साइड हो। थर्ड आपका पैराप्लेजिया, इसमें ओनली पैर अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, बोथ लेग्स आर अफेक्टेड। मोनोप्लेजिया, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल लिम्स आर अफेक्टेड और मोस्टली इसमें अपर जो हमारा पोर्शन होता है वन हैंड इसमें अफेक्टेड होता है। डाइप्लेजिया मीन्स ऑल लिम्स आर अफेक्टेड, या अपर टू लोअर टू, अपर लिम्स आर अफेक्टेड, माइनर अफेक्टेड होते हैं, जो लोअर लिम्स होते हैं वो मेजर अफेक्टेड होते हैं। डन। अब ये तो थे अकॉर्डिंग टू लिम्स, यानी कि जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो क्लासिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग। अब क्लासिफिकेशन है आपकी मेडिकल, अकॉर्डिंग टू मेडिकल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल क्लासिफिकेशन, मेडिकल क्लासिफिकेशन। डन। इसमें आपका क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका स्पास्टिसिटी, सेकंड होता है आपका अफेक्टॉइड, थर्ड होता है आपका अटैक्सिया, डन। इसको आप अथेटोसिस भी कह सकते हैं, अथेटोसिस। डन। स्पास्टिसिटी क्या होती है, स्पास्टिसिटी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ cerebral palsy, most common type of CP। बेसिकली आपको क्या होता है, स्पास्टिसिटी ही आपको नजर आती है, कोई भी CP कैंडिडेट्स हो, कोई भी सेरेब्रल पाल्सी का केस हो, कैंडिडेट्स हो, चाइल्ड हो, जो भी हो, स्पास्टिसिटी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। डन। स्पास्टिसिटी होता क्यों है, क्यों है, जैसे आपने देखा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका हाथ ऐसे होता है, लाइक दिस, ऐसे, मतलब जकड़न होती है, ऐसे सीधा नहीं कर सकते आप, जो स्टिफनेस होती है मसल्स में, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये मसल्स क्या होती हैं, मसल्स में क्या होती है, स्टिफनेस होती है। ये क्यों होता है, जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, आपने देखा होगा, एक सेकंड को, ये होता है सेरेबेलम, सेरेबेलम कॉर्टेक्स की वजह से स्पास्टिसिटी होता है। एक बार आपको ब्रेन करा देता हूं, इससे पहले एक बार ये फर्स्ट वाला होता है आपका सेरेबेलम, सेरेब्रम, ये होता है आपका मिडिल ब्रेन, इट मीन्स जो ये हमारा जो ईयर होते हैं इसको बोलते हैं मेडुला ओब्लांगेटा, जो हमारा ये ईयर होता है, कान होता है, इसके ऊपर जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं मेडुला ओब्लांगेटा, ये होता है मेडुला ओब्लांगेटा।
गैटा, ठीक है। और जो बैक वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का दूसरा नाम सेरेबेलम भी होता है। डन। जो सेरेब्रम होता है इसका काम होता है जो भी हम सामने से देख पाते हैं, ठीक है, जो भी हम फील कर पाते हैं, जो भी स्मेल कर पाते हैं, जो भी ये फ्रंट से हमारी चीजें होती हैं, लाइक करना, लव, हेट, जो भी है, स्मेल करना, वो सब किस में आएगा? हमारा सेरेब्रम, यानी कि जो हमारा फोरब्रेन होता है। डन। ये क्वेश्चन आप याद रखना। क्वेश्चन में आएगा जो भी हम फील कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, लव, हेट, ये किसका पोर्शन है, किस में जाकर के होता है? ये होता है सेरेब्रम या फोरब्रेन। आपका ये आंसर हो सकता है, लेकिन आपका मेडिकल टर्म में ही मिलेगा आपको सेरेब्रम। डन। जो आपका हिंड ब्रेन होता है यानी कि सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम हमारा पीछे वाला पोर्शन होता है, ये वाला ऐसा होता है। ये क्या करता है? इसका एक ही क्वेश्चन आएगा बेसिकली आपको, जो भी हमारी जो पोजिशनिंग होती है बॉडी, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको ये क्या करता है? फंक्शनिंग करता है उसके लिए, उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। जैसे अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ बिकॉज मेरा सेरेबेलम काम कर रहा है। अगर सेरेबेलम काम नहीं करेगा तो कहीं भी इंसान गिर जाएगा, मैं कहीं गिर सकता हूँ। मेनली क्या होता है? मेंटेन करता है हमारा जो पोजिशनिंग होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको फंक्शनिंग करने के लिए ये काम होता है सेरेबेलम का। डन। तो आप ये याद रखना, सेरेब्रम का काम होता है जो भी हम आंखों से कोई चीजें देखते हैं, लाइक स्मेल करना, लव करना, हेट करना, जो भी होता है आपका, जो फ्रंट से हम चीजें कर पाते हैं वो सभी सेरेब्रम में आएगा। सेरेबेलम जो हमारी बॉडी को डायरेक्शन देता है, ठीक है, स्ट्रक्चर को, पोजिशनिंग को जो हैंडल करता है, वो होता है सेरेबेलम का कार्य होता है, वर्किंग ऑफ सेरेबेलम। डन। लेकिन जो आपका जो स्पास्टिसिटी था, ये स्पास्टिसिटी होता है, ये सेरेब्रम कॉर्टेक्स की वजह से होता है, कॉर्टेक्स, ठीक है। स्पास्टिसिटी में और क्या होता है? जो बोन होती है, सॉरी, जो मसल्स होती हैं, मसल स्टिफनेस होती है। डन। और क्या होगा इसमें? मसल्स में डिफॉर्मिटीज होगी, जो कोऑर्डिनेशन होगा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई भी वर्किंग हम नहीं कर पाते हैं, हमें उसमें लाइक अडेप्टेशन करने के बाद ही हम ऐसे जो स्पास्टिसिटी जिस बच्चे को होती है, हमें उसके कार्य में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें अडेप्टेशन करने के बाद ही हम स्पास्टिसिटी वाले जो वर्किंग होते हैं वो करा पाते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका अथेटॉइड। अथेटॉइड क्या होता है? ये आपकी सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप होती है, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। डन। ये कहाँ होता है, किसकी वजह से होता है? caused by damaged the basal ganglia। ये एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, इसके डैमेज होने से अथेटॉइड होता है, ठीक है, या अथेटोसिस होता है। फिर होता है आपका अटैक्सिया। इसमें बेसिकली क्या है, कोई भी है, जैसे ये अथेटॉइड है, इसमें भी क्या होगा, जो स्टिफनेस होगी वो इसमें भी होगी। डन।
सॉरी इसमें स्टिफनेस नहीं होगी, जो स्पास्टिसिटी होती है ना इसमें स्टिफनेस होगी। जो आपका अथेटोइड होगा इसमें क्या होता है, मसल्स नॉर्मल होती है, स्टिफ नहीं होती। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है अटेक्सिया। इसी में आपका जो लास्ट पॉइंट है ये क्या है, अटेक्सिया। अटेक्सिया में क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है मूवमेंट में वो इनकोऑर्डिनेशन होता है। इनकोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट, इन मूवमेंट डन, इन कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, अटेक्सिया में। सेकंड क्या होता है, लैक ऑफ सेंस ऑफ बैलेंस। इसमें बैलेंस में भी कमी आती है, लैक ऑफ सेंस ऑफ बैलेंस। डन, बेसिकली इसके यही पॉइंट है। अगर आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहो तो क्या होता है, जो मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस भी होती है, मसल्स वीकनेस। देन अकॉर्डिंग टू मेडिकल क्लासिफिकेशन 3 टाइप होती है, स्पास्टिसिटी मींस 3 पोर्शन होते हैं, स्पास्टिसिटी, अथेटोइड और अटेक्सिया। स्पास्टिसिटी में क्या होता है, जो मसल्स होती हैं उनमें ज्यादा स्टिफनेस होती है और इसमें हम अडेप्टेशन करने के बाद ही बच्चों से काम करा सकते हैं, उनके लिए इजीली बना सकते हैं। ठीक है, जो करिकुलम होता है मींस जो टीएलएम होता है उनके अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ता है, उसमें अडेप्टेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अथेटोइड क्या होता है, इसमें मसल्स स्टिफ नहीं होती, नॉर्मल होती हैं। और जो आपका अटेक्सिया होता है इसमें लैक ऑफ जो बैलेंस होता है बॉडी का उसमें भी कमी आती है। डन, फिर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग भी इसमें क्लासिफिकेशन होती है। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी इसमें 3 टाइप से सीवियरिटी होती है, माइल्ड, सेकंड होता है मॉडरेट, थर्ड होता है सीवियर। डन, 1 मिनट रुकना। माइल्ड में क्या होता है आपका, इसमें हम बच्चे से काम करा सकते हैं एक्सरसाइज के बाद। ठीक है, इट मीन्स जो भी डिफॉर्मिटीज होती हैं वो मिनिमल होती हैं। आपने कहीं पढ़ा होगा, जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जो थ्री स्टेज होती हैं, माइल्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो काम कराने के बाद, एक्सरसाइज कराने के बाद काम कर लेते हैं, बिकॉज उनमें जो भी डिफॉर्मिटीज होती है, जो कमियां होती हैं वो मिनिमल होती हैं, मिनिमम होती है, कम होती हैं, उनमें हम इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके इसमें माइल्ड में है। मतलब माइल्ड में क्या हो गया, यानी कि या तो आपकी मोटर होगी एंड जो पोस्चर होगा आपका पोस्चर, इनमें जो डिफॉर्मिटीज होती हैं वो मिनिमल होती हैं।
फिर क्या होता है, इनमें जो स्पीच होती है वो भी नॉर्मल होती है, स्पीच भी आप में इसकी नॉर्मल होगी, और कोई भी लाइक मतलब विदाउट हेल्प उनको हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका मॉडरेट, और माइल्ड केस कोई भी हो, किसी भी डिसेबिलिटी में हो, अगर हम उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा धीरे धीरे, कुछ एक्सरसाइज कुछ प्रैक्टिस के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। फिर आपका मॉडरेट, मॉडरेट में क्या होता है आपका इसमें जो पोस्चर होता है एंड जो भी मोटर होती है, मोटर स्पेस जो फाइन मोटर ग्रॉस मोटर, ठीक है, जो पोस्चर होता है इसमें कुछ हद तक अफेक्टेड होता है, ठीक है, क्या होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। इसलिए हम ये भी ऐसी स्टेज है जो मॉडरेट है, इसमें जो पोस्चर और जो मोटर होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, इनमें भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। डन। और इसमें क्या होता है, इसमें हम जो ट्रीटमेंट एंड जो रिहेबिलिटेशन जो फैसिलिटीज होती हैं उनके द्वारा भी हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट है वो है सेवियर। सेवियर केस में क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं बेसिकली, जो डिफॉर्मिटीज होती हैं, ठीक है। सीवियर में क्या होता है, इसमें नॉर्मल था, बॉडी का जो पोस्चर था, इसमें सम पार्ट्स लाइक जो पोस्चर है या जो पोजीशन है बॉडी की वो कुछ हद तक अफेक्टेड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पोस्चर होता है या जो पोजीशन होती है बॉडी की वो ज्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है। ये मैक्सिमम इसमें कम होता है, इसमें बहुत कम होता है। डन। तो इसके ये पोर्शन होते हैं बेसिकली। इसकी जो एडीएल होती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, बस वो ही कर पाए वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना हो नहीं पाता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर ये होता क्या, कॉजेज क्या होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के। कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, फर्स्टली क्या होता है, प्रीनेटल मीन्स ड्यूरिंग बर्थ, फर्स्ट क्या होता है प्रीनेटल। प्रीनेटल में क्या होता है, प्रीनेटल में आप ये भी लगा सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे इसमें आपने सुना होगा टॉर्च एक टर्म होती है, टॉर्च, TORCH, ठीक है। TO से होता है आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस,
आर से होता है आपका रूबेला, सी से होता है आपका साइटो, एक मिनट वायरस, सी से होता है आपका साइटोमेगालो वायरस, डन। और एच से होता है आपका हर्पीज, डन। टॉर्च आपने एक फुल फॉर्म भी आपने अपने कोर्सेज में आपने किया होगा, टॉर्च, TORCH, TO मीन्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R मीन्स रूबेला, C मीन्स साइटोमेगालोवायरस। ये बेसिकली क्या होता है, ये वायरस से होता है, ठीक है। और H होता है आपका हर्पीज, ये होता है आपका। और ये इन्फेक्शन कब होता है, ड्यूरिंग बर्थ, या जो प्रेगनेंसी जो स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग का जो टाइम होता है इन्फेक्शन का, जो अर्ली डेज होते हैं मदर के, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो डन, इसमें होता है। काफी रीजन हो सकते हैं इसके, पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन हो गया आपका, या आप ये भी कर सकते हैं जो प्लेसेंटा होती है उसका डैमेज हो जाना, प्लेसेंटा डैमेज हो जाना, या पुअर न्यूट्रिशन हो, ठीक है, मल्टीपल बर्थ हो, मल्टीपल बर्थ, तो काफी रीजंस हो सकते हैं, काफी कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। पेरिनेटल या ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डन। प्रेगनेंसी तो आप नहीं कर सकते, इसको डिलीवरी कर सकते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी और बर्थ, जो भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर होता है आपका नटल, प्रीनेटल में या ड्यूरिंग डिलीवरी आप यही कह सकते हैं, पुअर न्यूट्रिशन हो गया आपका, मल्टीपल बर्थ हो गए, ठीक है। या डायबिटीज हो मदर को, मैटरनल डायबिटीज हो, प्रीनेटल में आते हैं सभी हैं, लिख देता हूं। प्रीनेटल क्या कहते हैं, मैटरनल डायबिटीज, सेकंड होता है पुअर न्यूट्रिशन, थर्ड है मल्टीपल बर्थ, ठीक है। काफी रीजन आप जितने भी लिख लो, प्रीमेच्योरिटी हो गया आपका, ये सब आपके प्रीनेटल या ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। ये इसके कॉजेज हैं प्रीनेटल के, मींस ड्यूरिंग डिलीवरी के कोड। फिर आपका नेटल, इसमें भी क्या है, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाए, प्रीमेच्योर इट मींस मेच्योर ना हो, जैसे आपने देखा होगा जैसे कम उम्र में ही शादी कर देते हैं, ठीक है, तो मेच्योर नहीं होते जो बच्चे तो नहीं कर सकते, जो वेस्ट हैं, जो भी पर्सन्स हैं, अगर वो मेच्योर नहीं है तो भी उनको प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, प्रीमेच्योर डिलीवरी। सेकंड आपका बर्थ इंजरी,
थर्ड है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो जाना, बर्थ के टाइम पे इंजरी हो जाना, या जो बेबी होता है बर्थ टाइम पर क्राई ना करना, ठीक है। बोथ हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन या लो वेट डन। काफी हैं जो प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा देना, बर्थ इंजरी हो जाना, लैक ऑफ ऑक्सीजन या लो वेट भी हो जाता है कई बार बच्चों का। बेबी बर्थ जो जब बच्चा जन्म लेता है, जो डिलीवरी के टाइम पर आफ्टर डिलीवरी बच्चे का ना रोना या क्राई ना करना, वो भी एक कॉज हो सकता है। फिर आपका पोस्टनेटल, पोस्टनेटल में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन में मतलब आफ्टर बर्थ ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, डन। या जो मदर है उसको हाई फीवर हो ड्यूरिंग डिलीवरी तो भी हो जाएगा ये, या सीजन हो, सीजन मीन्स दौरे जो आघात होते हैं वो आ जाए तो भी, ये मतलब पोस्टनेटल यानी कि जन्म के बाद की बातें हैं। या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन, सीजर आ जाए या फीवर हो, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। काफी चीजें हो सकती है, जैसे बच्चे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट या ब्रेन इंजरी, एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेन इंजरी हो जाए, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सीजर आ जाए, फीवर हो जाए ज्यादा, तो भी सीपी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये सब कॉजेज आपके। तो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो एंड प्रिपरेशन खूब करो दवा के, डन। एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला आपका चंडीगढ़ वाला, इवन जनवरी मिड तक आपका एग्जाम हो जाएगा, स्पेशल एजुकेशन चंडीगढ़ वाला। तो थैंक यू।